कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपनी जो 14 उम्मीदवारों की सूची है उसको जारी कर दी है। यह जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन हम जो खबर करने जा रहे हैं वो है स्पेशल स्टोरी। देखिए, चिराग पासवान ज्यादातर एक बात बोलते हुए नजर आते हैं। अक्सर मंच से वो एक बात बोलते हैं अपने पिता के बारे में कि उनके पिता कहा करते थे कि जनता की राजनीति करो, जाति की नहीं। और जो लिस्ट आई है उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। कई महिलाएं उसमें शामिल है, कई युवा उसमें शामिल है, पिछले वर्ग के जो लोग आते हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। देखिए, पूरे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा से ही जुड़ेंगे। क्या कुछ कहेगा बाबा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देखने सुनने वाली बात जो है ना वो 2024 में भी हमने देखा था। 2024 में जब चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया था, बिल्कुल, तो पूरे एनडीए गठबंधन में उन्होंने ऐसा सामंजस्य बैठाया था जो कमी एनडीए गठबंधन में अन्य दलों से छूट गई थी उसको पूरा किया था उन्होंने। बिल्कुल, चाहे वो महिला सेक्टर की बात कर लीजिए या युवा के सेक्टर की बात कर लीजिए, उन्होंने कई युवाओं को उसमें मौका दिया था। बिल्कुल। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ इस बार जो चिराग पासवान को लेकर के प्रशिक्षण बन रहा था, और आपने देखा भी होगा, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी अक्सर कहते हैं, बिल्कुल, और उन्होंने तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में एक तरह समझिए डेरा डाल दिया है। बिल्कुल। और वहां से वो जितनी चीजें अपडेट कर रहे हैं, ये जो हम लिस्ट आज बताने जा रहे हैं, इस लिस्ट को लेकर के वो बहुत पहले डिटरमाइंड है। मैंने आपको दिखाया भी ऑफ द रिकॉर्ड, और यदि कोई चैलेंज करेंगे तो मैं उन लिस्ट को दिखा भी दूंगा कि ये जो 29 लोगों की लिस्ट हम बताएंगे, जिसमें से 14 लोगों को 50%, 14-15 लोगों को, अब तो 15 हो गया बाबा जी, 15 लोगों को सिंबल दे दिया गया है और जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल। उन तस्वीरों को देखने के पहले हमने विश्लेषण करके ये बता दिया था कि इनमें से अधिकांश लोगों को टिकट इस बार मिलने वाला है। बिल्कुल। और वो सारे लोग बिल्कुल डिटरमाइंड थे, उनको किसी भी तरह का कोई संशय नहीं था। बिल्कुल। उसके पीछे का कारण जानते हैं क्या था? कारण ये था कि पिछले 4 सालों में 2021 में जब चिराग पासवान की पार्टी अलग हुई, पार्टी संकट में आई, चिराग पासवान संकट में आए, तब से लेकर के अब तक चिराग पासवान जो संघर्ष किया है और अपने संघर्ष के साथियों को भूले नहीं है। बिल्कुल। जिन लोगों ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चला है, उनके हर दुख सुख में साथ उनके खड़े रहे हैं, उनके रोने पर रोए हैं, उनके जगने पर जगे हैं, उनके हंसने पर हंसे हैं, ऐसे लोगों के साथ वो कभी छल नहीं करते हैं। और चिराग पासवान की राजनीतिक प्रकृति मैंने देखा है, जो रामविलास पासवान में मैंने पहले भी देखा था। रामविलास पासवान भी अपने साथ काम करने वाले लोगों को बहुत सम्मान करते थे। आज चिराग पासवान की ये लिस्ट देखने के बाद पूरी तरह से कहीं ना कहीं 2-3 बातें सामने नजर आ रही है। पहला तो ये कि उन्होंने एक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, दूसरी तरफ उन्होंने जाति से अलग हट करके एक इस तरह का नेक्सस तैयार किया है जो कहीं ना कहीं सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं, बिल्कुल, पूरे गठबंधन को ये बूस्टर देगा, जैसा कि उन्होंने 2024 के चुनाव में भी किया था। बिल्कुल। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अक्सर चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। बिल्कुल। और जब तक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, तब तक मेरे कहीं भी जाने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। और ये उन्होंने प्रमाणित भी किया है। ये तब आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए जब 2021 में उनकी पार्टी टूटी थी। और निश्चित रूप से जब आपके सामने अगर कोई अपराध हो रहा हो और उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप उसको रोक नहीं रहे हैं, तो आप भी अपराध के दोषी माने जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ हो रहा था, चाहे जिसके बारे में भी जो कह लीजिए, लेकिन जब पार्टी टूट रही थी तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी, क्योंकि वो मुखदर्शी थी, देख रही थी सब। चाचा को मंत्री बना दिए। लेकिन इन सभी बातों के साथ जो परिस्थितियां सामने आई, वो ये सारा कर रही थी कि चिराग पासवान जरा भी विचलित नहीं हुए, छटके नहीं। और उन्होंने तब भी एक बात कहा, उनको अलग बैठने का आर्ग्यूमेंट मिला, उनके 5 सांसद छटक के उनसे चले गए, अलग पार्टी का नाम उनको देना पड़ा, अलग सिंबल अलॉट हो गया। रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को सींचा था, जिस पार्टी को बनाया था, अपने भाइयों को जिस तरह समेट करके रखा था, सबने उनके साथ छल किया। लेकिन चिराग पासवान ने तब भी किसी से छल नहीं किया। न तो उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा कभी, जब एनडीए गठबंधन को जरूरत महसूस हुई, चिराग पासवान को यूज किया। कई उपचुनाव में हमने देखा कि चिराग पासवान उसमें गए। ये बातें सारी हम इसलिए बता रहे हैं कि आज बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चिराग पासवान के लोगों ने ये साफ कर दिया था, बहुत पहले कह दिया था
कि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। बिल्कुल। और आज जब 29 सीटें जब उनको मिली तो ये बात साफ हो गई कि चिराग पासवान ने जो कहा वो किया है, करके दिखाया। बिल्कुल। 2024 में जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था सभी विचलित थे, कई लोगों ने तो शर्तें लगा दी थी, जिस तरह से आज शर्तें लग रही हैं। चिराग पासवान के सीट शेयरिंग के बाद जब देर हो रही थी उम्मीदवारों के चयन में, क्योंकि वो तो पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें किसको टिकट देना। बिल्कुल। नए लोगों को लाना थोड़े था, उनके पास कार्यकर्ता भरे पड़े थे। बिल्कुल। जिन लोगों ने कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ दिया है, ऐसे लोगों को उन्होंने पहले भी कहा था। मुझे याद आ रहा है कुछ प्रसंग मैं बताऊंगा, जब उन्होंने 2024 के चुनाव के बाद समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें बहुत सारी बातें कही थी जिसकी चर्चा मैं करूंगा। बिल्कुल। और जब जब वो, आपने देखा होगा कि बिहार में रैली कर रहे थे, नवनिर्माण के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया था, बिल्कुल, उसके बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेकर के वो चल रहे थे, और जहां जहां उन्होंने रैली की, उस रैली में जिन लोगों ने जो भी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, जिस जोश के साथ वो आए, उतना ही जोश के साथ चिराग पासवान ने भी उन्हें स्वीकार किया। बिल्कुल। मैं सबसे पहले लिस्ट से शुरुआत करता हूं और उस सीट से शुरुआत करता हूं जहां सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को उन्होंने टिकट दिया है। बिल्कुल। पुराने कार्यकर्ता हैं और काफी करीब हैं। इसके बाद साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को दिया है। गरखा सीट जो रिजर्व सीट है वो गया है सीमांत मृणाल को। देखिए, सीमांत मृणाल के बारे में अगर आप देखिएगा सबसे ज्यादा चर्चा चलेगी, भाई भतीजावाद, फलाना हो तो गोतिया पटदार, तो जाति, अपनी जाति को देख लिए, तो अपने रिलेटिव को देख लिए। मृणाल कौन है? तो सीमांत मृणाल उनके भांजे लगे हैं, उनको उन्होंने दिया है। सीमांत मृणाल उनके जीजा हैं, जो उनकी बड़ी माँ है, उनके दामाद हैं, उनकी बेटी के लड़के हैं, उनको टिकट उन्होंने दिया है। और ये टिकट देने का वादा उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। बिल्कुल। आपको याद होगा कि बड़ी माँ से उन्होंने वादा किया था, जब उनके साथ बहुत सारी बातें हुई थी, गांव गए थे वो, उस समय उन्होंने ये वादा किया था और सीमांत मृणाल को उन्होंने दिया है। और सीमांत मृणाल सिर्फ उनके भांजा ही नहीं है, उनके रिलेटिव नहीं है, बल्कि एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, बुरे वक्त में उन्होंने उनका साथ दिया। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चेहरा है उसकी चर्चा मैं करूंगा राजू तिवारी की। लेकिन राजू तिवारी की चर्चा करने से पहले मैं ब्रह्मपुर की चर्चा करूंगा हुलास पांडे की। हुलास पांडे के बारे में कहा जा रहा था कि हुलास पांडे को टिकट नहीं मिलेगा, हुलास पांडे का टिकट कट गया, हुलास पांडे के साथ ये हो गया, लेकिन देख लीजिए आप, हुलास पांडे कदम से कदम मिला करके शुरू से अंत तक बिल्कुल चले हैं और आज भी उनका सम्मान उतना जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आज उनको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बना करके रखे। परिस्थितियां अच्छी बुरी आती रही, लेकिन हुलास पांडे ने साथ नहीं छोड़ा, तो चिराग पासवान ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। और आज चिराग पासवान ने बुला करके उनको बैठ करके सामने होकर के, सब्र का फल बाबा मीठा होता है। बिल्कुल। इसके बाद बखरी की बात कीजिए, यहाँ बखरी से संजय पासवान को दिया गया, प्रदेश महासचिव है। लेकिन संजय पासवान की एक और बड़ी विशेषता है कि संजय पासवान साये की तरह जितने दिनों तक जमुई के सांसद रहे हैं चिराग पासवान, जमुई का पूरा कार्यभार और जमुई में उनका झंडा बुलंद करने वाले ये संजय पासवान है। बिल्कुल पुराने कार्यकर्ता हैं और रामविलास पासवान जी के समय से ही वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में से आज उनको उनके समर्पण का इनाम मिल गया है, दिया है। और ये भी कार्यकर्ता है। इसके बाद ओबरा में प्रकाश चंद्र को मिला है। बिल्कुल। इनके बारे में कौन नहीं जानता है। पार्टी को जब भी जरूरत पड़ी, जहां भी खड़ा होने की जरूरत पड़ी, इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां पार्टी के लिए खड़े रहे। बिल्कुल। इसके अलावे महुआ वाले संजय सिंह, उनको संजय सिंह महुआ ही कहा जाता है। उनकी एक ही शर्त थी कि चिराग भाई, मुझे मेरी मिट्टी, मेरी जन्मभूमि का टिकट चाहिए, मैं वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। बिल्कुल। और आज आप समझ लीजिए कि इस महुआ की सीट को दिलाने के लिए चिराग पासवान ने एड़ी चोटी का जोड़ कर दिया। एक कार्यकर्ता की इच्छा और भावना, चूंकि आप देखिएगा कि मां से और मिट्टी से चिराग पासवान भी बड़ी प्यार करते हैं, बहुत स्नेह रहता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि हर एक्शन के समय उनकी माता जी उनके साथ होती हैं और बड़ी माँ का भी उतना ही सम्मान करते हैं। बिल्कुल। मृणाल का नाम अभी मैंने लिया तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैंने मूर से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बिल्कुल। तो बेटी से ज्यादा नाती प्यारा होता है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं माता जी ने जो कहा था, उस माता जी का वचन उन्होंने निभाया है। ओबरा संजय सिंह महुआ को उन्होंने टिकट दिया, जो काफी समर्पित हैं। जहां भी आप देख लीजिएगा तो
चिराग पासवान के बगल में आपको हमेशा खड़े मिलेंगे, हाथ बांध करके खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल। और एक कहा जाता है ना कि मतलब ऐसे सेनापति हैं जो हर युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी तरह के युद्ध की बात कीजिए तो वो तैयार नजर आएंगे, दिन हो या रात हो, खड़े रहते हैं। बिल्कुल। इसके बाद एक और शख्स सुनील कुमार यादव बिरादरी से आते हैं, और इनके बारे में मैंने आपको एक खबर करते हुए बताया था। अभी और भी कई जो बक्सा जो है उसमें से धीरे धीरे करके तह से निकाला जाएगा। बिल्कुल। ये जो सुनील कुमार है, सुनील कुमार यादव बिरादरी से आते हैं, लालू प्रसाद की पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन लालू प्रसाद के छल से, ये उनकी पार्टी के छल से ये आहत होकर के और चिराग पासवान के साथ आए। कल तक जो स्थितियां बनी थी, और हम दावे के साथ कह रहे थे, हमने कहा था इनका दो ऑप्शन है। अरवल की सीट जैसे ही कटी तो लोगों ने कहा कि धोखा हो गया। बिल्कुल। लेकिन हम तब भी कॉन्फिडेंट थे कि जब चिराग पासवान ने कहा है कि मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, आपने बहुत काम किया है पार्टी के लिए, बहुत समर्पण दिखाया है पार्टी के लिए, और आप जिस भी रैली में देख लीजिए, गाड़ियों की संख्या आप देखिएगा तो उस काफिले में सबसे ज्यादा सुनील सिंह के लोग नजर आएंगे। बिल्कुल। वो सीधी तौर पे यही बात कहते हैं कि मुझे दिखाना नहीं है, मुझे करना है, अपनी पार्टी के लिए जो करना होगा मैं सब करूंगा। बिल्कुल। और उन्होंने करके दिखाया भी है। काफिले आप देख रहे होंगे कि उनके जो रैलियों में जा रहे हैं, और सुनील सिंह का एक अलग, सुनील यादव का एक अलग अपना रुतबा रहा है। उनको पालीगंज से टिकट दिया गया है, सिंबल दिया गया है, और वो नाथनगर से मिथुन कुमार को दिया गया है। तो वहीं महिलाओं के बारे में भी कहा जाए तो महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने एक सामंजस्य बिठाया, जिस तरह से उन्होंने 2024 में बिठाया था। मखदूमपुर से रानी कुमारी को दिया गया है, तो वहीं बलरामपुर से संगीता देवी को टिकट दिया गया है, और ये सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको बता दें कि डेहरी से सोनू सिंह, जिनका नाम सुने होइएगा, राजीव रंजन उर्फ सिंह उर्फ सोनू सिंह, उनका नाम सोनू सिंह के नाम से काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और आप इनके बारे में भी कह लीजिए तो जहां आप नाम लीजिएगा सुनील सिंह का, वहीं आप अगर नाम लेते हैं संजय सिंह का, तो आपको एक नाम और सोनू सिंह का लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तीनों 100 से शुरू होते हैं, सुनील सिंह, सोनू सिंह और संजय सिंह। बिल्कुल। ऊपर में भी संजय सिंह है, ऊपर में भी सुरेंद्र सिंह है, ऊपर में भी संजय पासवान है। ये सभी जो 100 से शुरू होने वाले नाम के लोग हैं, ये एक तरह समझिए कि चिराग पासवान के वो वर्क फोर्स हैं जिन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मजबूत सिपाही हैं, मजबूत सिपाही है, और हर तरह से तैयार रहते हैं। कहीं भी अगर जरूरत महसूस हो, मुझे याद आ रहा है कि मैं एक कार्यक्रम था सासाराम में, उस कार्यक्रम के बाद एक सभा बुलाई गई थी। उस सभा में सोनू सिंह उस सभा को कर रहे थे। उस सभा में व्यवस्था थी कि 200 लोग आएंगे, और वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, और सभी लोगों का एडजस्ट कर लिया गया। इतनी व्यवस्था तगड़ी थी, इतना क्विक एक्शन हुआ। इस कार्यक्रम के बाद तो और ज्यादा प्रभावित हुए चिराग पासवान, और सोनू सिंह को भी उन्होंने वादा कर लिया था कि आपको टिकट दूंगा। डेहरी का टिकट कटना और मिलना दोनों बड़ा मुश्किल था, लेकिन डेहरी से उनको टिकट दिया गया और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ गए चिराग पासवान। इसके अलावा दरौली की बात करें तो विष्णुदेव पासवान को यह भी रिजर्व सीट है, और परबत्ता से बाबूलाल शौर्य को टिकट दिया गया है। यहाँ भी हाथी से हथरस करने वाली बात है, और इसका बीड़ा जो है उठाया है कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने। सबसे जो नाम मैं रोक करके रखा था राजू तिवारी का। बिल्कुल। राजू तिवारी एक ऐसे स्तंभ है जो पिछले कई वर्षों से, आपने देखा होगा कि जब 2021 में पार्टी टूटी थी, उसके बाद राजू तिवारी ने हाथ पकड़ा था चिराग पासवान। बिल्कुल। और उस राजू तिवारी को 2024 के चुनाव के बाद मुझे पूरा याद आ रहा है, क्योंकि संपादक नमन मिश्रा जी उस समय दिल्ली में मौजूद थे, और आंखों देखी हाल तो उन्होंने बताया ही। और मैंने उस लाइव कार्यक्रम को देखा था जहां समीक्षा हो रही थी। उन्होंने सभी लोगों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ राजू तिवारी का हाथ पकड़ के ऐसे कहा था कि इस शख्स ने आज 100% रिजल्ट लाने में हमारी मदद की है। ये है हमारे योद्धा जिन्होंने इसको सफल बनाया है। मैं तो चुनाव प्रचार में व्यस्त था, लेकिन व्यवस्था, मैनेजमेंट और कैसे हम 100% रिजल्ट ले आए, इसको ये शख्स जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं इन्होंने किया है, राजू तिवारी। और पूरा क्रेडिट उन्होंने राजू तिवारी को दिया है। लेकिन एक शख्स का नाम इसमें और बोलना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। गोविंदगंज से राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है पिछली बार इनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि
अलग होकर के चुनाव लड़े थे। टिकट तो इनको मिला था, लेकिन चूंकि बहुत कांटे की टक्कर थी और चिराग पासवान का यह फैसला अकस्मात लिया गया फैसला था, क्योंकि तब उनके साथ जो हुआ था और जो परिस्थितियां बनी थी सबको पता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में उनका फैसला था और राजू तिवारी ने भी उस फैसले को स्वीकार किया था। इस बार भी लड़ करके बीजेपी की सिटिंग सीट थी, उस सीट को लेकर के राजू तिवारी को दिया है और ये काम चिराग पासवान ही कर सकते हैं। अपने कार्यकर्ता के लिए वो कहीं भी किसी स्तर पर जाकर के और उसके मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, ये चिराग पासवान ने दिखाया है। यही कारण है कि यूथ उनसे कनेक्ट रहते हैं। और इसके अलावे एक शख्स अरुण भारती, जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। अरुण भारती ने निश्चित रूप से जब से उनको बिहार का प्रभार दिया गया है, बिल्कुल, तब से उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, कैसे आम कार्यकर्ता को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसमें महारत हासिल की है। बिल्कुल, निश्चित रूप से चिराग पासवान का ये वर्क फोर्स है, ये जो उनकी सेना है, ये निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में कमाल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये हनुमान की सेना है। बिल्कुल, और यही कारण है कि आपको बता दें कि एक बार फिर से जैसे ही ये नाम सामने आते जा रहे हैं, 50% नाम सामने आ गए हैं, 50% बाकी हैं, लेकिन इस 50% नाम पर ही 100% स्ट्राइक रेट देने का शर्त लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल, कि जिस तरह से चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में 5 में से 5 सीट जीता था, उसमें 29 में 100% स्ट्राइक रेट देंगे। क्या सफल होते हैं, कितना होते हैं नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये देख करके अंदाजा हो रहा है कि चिराग पासवान अपने लोगों के प्रति कितना वफादार हैं, कार्यकर्ताओं के लिए कितने वफादार। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया है और उनकी टीम ने फैसला लिया है, निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है इस बार पूरी एनडीए गठबंधन की। मैं आपसे पहले भी कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सीटिंग अरेंजमेंट किया है, जिस तरह से मतलब सीट शेयरिंग किया है और सीट शेयरिंग के बाद उम्मीदवारों को उतारा है, जिस तरह से 50% लोगों का को छांट करके अपने फर्स्ट लिस्ट में जनता दल यूनाइटेड के में नीतीश कुमार ने भी फैसला लिया है, वो देख करके ऐसा साफ लग रहा है कि यहाँ सब कुछ से अलग हट करके एक ही मकसद है, और वो मकसद है योग्य उम्मीदवार, कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए लोगों को आगे लेकर के मेन स्ट्रीम में आना और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना। देखिएगा कि इसके परिणाम निश्चित रूप से कई सारे सवाल हैं बाबा हमारे। चिराग पासवान ये लगातार कहते हैं कि 243 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार नहीं, एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार चिराग पासवान ही बोलते हैं। चिराग पासवान ने ये कहा है, और चिराग पासवान के इस आइडियोलॉजी और इस विचार के बाद एनडीए गठबंधन की, मैं वही बता रहा था कि एनडीए गठबंधन में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चीजों को बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जहां उनके उम्मीदवार थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे, उसे बदल करके नए उम्मीदवारों को लाया है। आप ये भी देखे होंगे, यहां तक कि नीतीश कुमार ने तो 50% उम्मीदवारों को बदल करके ये बता दिया कि वो क्या करने वाले हैं और इस बार का चुनाव क्या होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो एक टारगेट 200 का सेट किया गया है, उस टारगेट की तरफ स्ट्राइक करने के लिए इस तरह के फैसले बहुत जरूरी थे, जो फैसला चिराग पासवान ने लिया है और मजबूर किया है एनडीए के लोगों को लेने के लिए। बाबा, एलजेपीआर में जो 15 लोगों की जो सूची है, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन 2-3 सवाल हमारे पहले हैं जो हम लेना चाहेंगे। महिला सशक्तिकरण पर इस पर संदेश देने की कोशिश की गई है। 15 लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं। निश्चित रूप से देखिए, चिराग पासवान, मैंने पहले बताया ना, 2024 में भी उन्होंने महिलाओं को सामने ला करके ये बात, 5 में से 2 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया था, उसमें युवाओं को भी प्राथमिकता दी थी। ये उनकी प्रायोरिटी में रही है। बिल्कुल, आप किसी भी विजन को जब लेके चलते हैं तो उस विजन के लिए आप कर क्या रहे हैं, बिल्कुल सफलता बताती है कि प्रयास कितना किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 सीटों पे जीत दर्ज बताती थी कि कितना प्रयास उन्होंने किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है। 5 सीट में तो 2 उसमें भी महिलाएं थी। बिल्कुल, तो कितना सेक्रीफाइस किया है। इसमें भी निश्चित रूप से 29 सीटें भले ही मिली हो, ये बात अरुण भारती ने जब कहा था कि मुझे इस बात का निश्चित रूप से मलाल है कि मुझे और सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो मिल गई हैं उस पर 100% स्ट्राइक रेट देंगे। और आज मैं इसीलिए बता रहा हूं ना कि पहली लिस्ट देखते और नामों के सामने आते ही बिल्कुल लोग शर्त लगाने लगे हैं 100% स्ट्राइक रेट का। आपको शर्त लगाना है, लगा लीजिए 100% से। ये लोग एक दूसरे से कह रहे हैं। मुझे कई लोगों ने फोन करके बताया है कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे। चिराग पासवान पर के बारे में ये कहा जाता है, चिराग पासवान के बारे में वो कहा जाता है, लेकिन चिराग पासवान ने तो सारा पन्ना ही पलट दिया। और अब लोग जोड़ घटाव शुरू कर दिए हैं कि एनडीए गठबंधन में जो फैसले हो रहे हैं उसमें चिराग की भूमिका क्या रही होगी। लिस्ट तो बाबा अभी आई है, आपको तो पहले से बहुत के बारे में जानकारी था कि सब लड़ रहे हैं। मैंने बताया ना कि अगर कोई शर्त लगाएगा, मुझसे भी शर्त लगाया, मैं शर्त लगाता नहीं हूँ, पहले ही बता दिया हूँ।
लेकिन कोई शर्त लगाता है, एक तरफा शर्त, कि आप गलत हैं, तो मेरे पास वो लिस्ट डेट के साथ पड़ा हुआ है। मैं तो बाबा अभी कैमरे पे कर सकता हूँ, 29 सीट मिला है चिराग पासवान को, उसमें से 25-26 तो आपको पता ही होगा कि किसको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे नाम देखिए, मैंने जितना चिराग को ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल, उतना मैं इस बात को बता सकता हूं कि चिराग पासवान निश्चित रूप से एक लंबी रेस के घोड़ा है। और बिहार में आने वाले समय में आप देखिएगा कि चिराग पासवान, जो सपना था रामविलास पासवान का, वो सपना पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2029 के बाद वो बिहार के लिए काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है, और ये इसकी शुरुआत इसी चुनाव से होगी। युवाओं के चेहरे पर जो है भरोसा जताया गया है। बिल्कुल, आप देखिए ना, देखिए 2 युवा अभी नजर आते होंगे आपको। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 युवाओं की बात कर रहा हूं। एक तरफ आप सिवान का दरौली सीट, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव खड़े हैं, बिल्कुल, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान खड़े हैं, और दोनों की रैलियां, दोनों के भीड़ एक समान होती है। दोनों को यूथ कनेक्ट करते हैं। एक यूथ वोटों को ट्रांसफर करता है और दूसरे का यूथ सिर्फ उसके साथ जोड़ने के लिए जाता है। बिल्कुल, दोनों में अंतर यही है। चिराग पासवान ने जो शुरुआत की है, निश्चित रूप से वो रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये रेस आगे कहां तक जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे तो इसमें से कितना वो सफल होते हैं, ये बहुत मायने रखता है। देखिए बाबा, 2-3 सीट इस पे हैं जिसपे हमारी भी अंदर से अभिलाषा है कि हम इस पे जाने। जैसे गोविंदगंज हो गया, जहाँ से राजू तिवारी को बनाया गया, ये 2020 में भी यहाँ से चुनाव लड़े थे। देखिए, गोविंदगंज से वो विधायक रहे भी हैं। बिल्कुल, उनके भाई राजन तिवारी ने कहा भी था कि गोविंदगंज उनके दिल के कितना करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, गोविंदगंज सीट उनकी प्रायोरिटी थी। एक यही सीट नहीं है, इसके अलावा आपको महुआ की सीट, महुआ, बिल्कुल, ये भी बहुत प्रायोरिटी में थी। आप ठीक बता रहे हैं, ब्रह्मपुर की सीट, ये भी हुलास पांडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा है, उनके डिमांड को पूरा किया है, और उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस दिया है कि भविष्य में भी आप जो कहेंगे, जो फैसला लेंगे, उस पर मैं खरा उतरूंगा। और ये अब इस फैसले से नजर आ रहा है। इसलिए एक बात तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चिराग पासवान और उनकी टीम, जिसके बारे में लोग शर्त लगाते हैं, कसम खाते हैं, वो निश्चित रूप से इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। बाकी की लिस्ट आने के बाद फिर हम बात करेंगे। एक सवाल और रहेगा बाबा, आखिरी सवाल लेंगे। ये जो 15 लोगों का लिस्ट है, इस लिस्ट से ये प्रतीत हो रहा है कि जो चिराग पासवान है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो जो है कई सीटों पर भिड़ भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इंटरनल आपको पता है कि चिराग पासवान, देखिए कुछ लोग, एक सीट और है जिसका भी जिक्र नहीं करना चाहते हैं, एक सीट अभी और है जिसपे ऐसी कई सीटें हैं, अभी कई सीटें हैं। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग हैं कि फैसले से पहले ये तय कर लेते हैं कि हम इससे इतर नहीं होंगे, आप फैसला लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना हो तो आप रास्ता बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा भी था कि अगर चिराग पासवान को इस तरह के फैसले नहीं होते, उनके कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी उसको नहीं माना जाता, तो चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल, वो किसी गठबंधन से नहीं, बल्कि जैसे 2020 में लड़ा था उसी तरह से वो चुनाव फिर से लड़ सकते थे अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। वो अकेले लड़के भी उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सत्ता में है कि नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण उनके कार्यकर्ता है, जिसके दम पर, जिसके भरोसे पर वो दावा करते हैं कि हम जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को हमसे फायदा मिलेगा। बिल्कुल, गठबंधन हमें क्या फायदा देगा वो अलग बात है, वो ये दावा करते हैं कि हमसे गठबंधन को फायदा मिलेगा। और ये बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोग, कोई कह रहा था कि 17 सीट मिलेगा, 18 सीट मिलेगा, और हम दावा कर रहे थे कि 29-30 से कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उनको 29 सीटें मिली। ये इस बात की तरफ दर्शाता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह की उनकी टीम है, कार्यकर्ताओं के लिए कितने वो, निश्चित रूप से ऐसी टीम बेहतर करती है। और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस लोगों ने उनको दिया भी है। और ये जो सीट का अनाउंसमेंट, नामों का अनाउंसमेंट हुआ है, ये बताता है कि चिराग पासवान भी अपने लोगों पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, सारे जो नाम है 15 लोगों के, वो सारे नाम इंपॉर्टेंट है। गोविंदगंज से राजू तिवारी, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे और महुआ से संजय सिंह, ये लोग जो है, जितने लोगों को टिकट जो है एलजेपीआर चिराग पासवान के द्वारा दिया गया है, सब कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिसके लिए चिराग पासवान भी लड़ गए थे और इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोकसभा में देखने को मिला था 100% स्ट्राइक रेट, एक भी हेलीकॉप्टर जरूर चुनाव लेकिन एक भी हेलीकॉप्टर से नहीं आया है, सब जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आकर के टिकट लिया है, बिल्कुल, सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हेलीकॉप्टर भले ही उनका निशान हो,
लेकिन सब जमीनी कार्यकर्ता कई है। जगह हेलीकॉप्टर से लोग आकर के टिकट लिए हैं, बिल्कुल। लेकिन ये पहली ऐसी पार्टी नजर आ रही है जिसमें कोई भी हेलीकॉप्टर से नहीं आया, सब जमीन से आकर के हेलीकॉप्टर पर चढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग पासवान की जो पहली लिस्ट आई है, उससे जो चिराग पासवान एक संदेश देने का प्रयास किए हैं, वो जमीनी स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह जो है और बढ़ेगा, क्योंकि और लोगों का जो लिस्ट है वो आना है। और 100% जो स्ट्राइक रेट जिसकी बात वो लगातार करते हैं, जिस तरीके से लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है, कहीं ना कहीं इस बार भी इसी तरीके का जो समीकरण है उसको फिट करने की कोशिश जो है चिराग पासवान के द्वारा जो है की गई है। हमारा स्पेशल स्टोरी देख रहे थे आप, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।